कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्लेक्सिबल भी है लेकिन स्टबर्न भी है। जहां जरूरत पड़ती है वो स्टबर्न हो जाता है कि नो यू कैन नॉट डू इट। पार्लियामेंट 542 लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर बदल नहीं सकते। मोदी ने यह बदलवाया, पार्लियामेंट से बदलवाया। और सबमिट किसने किया? सरकार ने किया। मतलब एग्जीक्यूटिव ने पार्लियामेंट में बिल लाया, सरकार ने पार्लियामेंट में बिल लाया और पार्लियामेंट ने यह पास कर दिया। यह इंटरनल अटैक है पार्लियामेंट का और सरकार की तरफ से। यह धोखा है। मतलब जिनके हाथ में हमने सत्ता दी वो इंटरनली संविधान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसमें आपके अधिकार बाबा साहब ने लिख के रखा। ये बहुत बड़ा धोखा है। ये इसको समझना होगा। ये इंटेलेक्चुअल क्लास ने समझना होगा। मासेस ये समझेंगे नहीं, बट इंटेलेक्चुअल क्लास अगर समझेगा तो समाज को समझाएगा। संप्रभु बॉन्ड डॉलर में बेचने का निर्णय लिया है। आपने बजट सुना? बजट सुना नहीं सुना? और मोदी क्या बोल रहा है? मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। ऐसा बोला है मोदी ने इस प्रचार में। मैं देश को, और संप्रभु मतलब देश के बॉन्ड मतलब देश की संपत्ति, उसको वो डॉलर में बेच रहा है। मतलब मोदी क्या कर रहा है? मतलब आपकी संपत्ति अपने देश के लोगों को भी नहीं बेच रहा है, बाहर देश के लोगों को बेच रहा है। और बोल क्या रहा है? देश को ये ढकोसले, ये झूठे वादे आपके साथ, आपसे सत्ता लेकर, जो आपके पास है वो सत्ता लेकर वो ऐसा कर रहा है। मोदी को 2016 में मैंने रिप्रेजेंटेशन भेजा मोदी को। उस वक्त पार्टी नहीं बनी थी। उस रिप्रेजेंटेशन में मैंने ये लिखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्टों के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से करने का जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने हाथ में लिया। फर्स्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस 1993, सेकेंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस 1998, उसमें थोड़ा संशोधन करके किया, जिसमें जो अधिकार एग्जीक्यूटिव को दिया है, आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यह अधिकार बाबा साहब ने संविधान में एग्जीक्यूटिव को दिया, मतलब सरकार को दिया, वो अधिकार सरकार से निकाल कर जुडिशियरी ने अपने हाथ में ले लिया। क्या कह के लिया यह अधिकार? यह कह के कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जुडिशियरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकती, उसमें सरकार का दबाव रहता है। इसलिए जजेस की नियुक्ति सरकार की माध्यम से नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपने हाथ में ले लिया। और ये क्या कह के लिया मालूम है इन्होंने? जो आर्टिकल 124(2) है, शायद आइदर 1 और 2, उसमें यह कहा है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह लिखा है। क्या लिखा है? कि सरकार जो है, सरकार का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से करेगा। अब ये कंसल्टेशन शब्द का इंटरप्रिटेशन किया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस होता है। ऐसा किया है उन्होंने। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस बदमाशी कर रहे हैं। यह इंटरनल अटैक है भारत के संविधान के ऊपर, जो मैं बताना चाहता हूं। मतलब एग्जीक्यूटिव अटैक कर रहे हैं अंदर से,
लेजिस्लेचर अटैक कर रही कॉन्स्टिट्यूशन पे अंदर से, जुडिशियरी अंदर से अटैक कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन पे। वास्तव में कंसल्टेशन शब्द का इंटरप्रिटेशन कंकरेंस नहीं होता। दीज आर टू इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैरिंग डिफरेंट मीनिंग्स। कंसल्टेशन का मतलब बंधनकारक नहीं है, कंकरेंस का मतलब बंधनकारक। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस जाके बैठे हुए हैं, जो बात आप लोगों के समझ में आ रही, जिन्होंने लॉ की परीक्षा पास नहीं की, उनकी जो समझ में आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समझ में नहीं आता, ऐसा हमने समझना चाहिए? नहीं समझना चाहिए। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या कर रहे हैं? बदमाशी कर रहे हैं। ये इंटरनल अटैक है संविधान पर।